नहीं बच सके सोनम के पिता, अब पूरा परिवार जाएगा जेल। जी हाँ, सोनम की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि मेरी बेटी को फंसाया गया है, वो निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने न सिर्फ मीडिया में ये बात दोहराई बल्कि सरकार पर भी आरोप लगाए। यहाँ तक कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और दावा किया कि राज्य पुलिस जानबूझकर उनकी बेटी को बल्ली का बकरा बना रही है। लेकिन अब उसी पिता पर शिलांग पुलिस का शिकंजा कस चुका है। धीरे धीरे हर परत खुल रही है और जो हकीकत सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। पूरा देश जानना चाहता था कि अगर सोनम ने राजा से शादी की थी तो फिर उसे मारा क्यों गया। वो चाहती तो तलाक ले सकती थी, उसे छोड़ सकती थी, अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। शिलांग पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम की यह शादी सिर्फ एक जाल थी, एक ऐसा जाल जिसे उसके माँ बाप ने मिलकर बुना था। अब जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सोनम खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पिता से साफ कहा था कि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पैसे के लालच में अंधे हो चुके पिता ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, राजा की कमाई और संपत्ति। वो चाहते थे कि सोनम किसी भी तरह राजा से शादी कर ले ताकि बाद में उस पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा या येल मनी जैसे आरोप लगाकर करोड़ों की वसूली की जा सके। ये कोई शादी नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। लेकिन जब राजा ने झुकने से इनकार कर दिया और जब उनके ये मंसूबे पूरे होते नहीं दिखे, तब इस परिवार ने राजा को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। और उसके बाद जो हुआ वो आज सबके सामने है। आज शिलांग पुलिस के पास सबूत हैं, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स, लेन देन की जानकारी और गवाह, जो ये साबित करते हैं कि सोनम ही नहीं, उसका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था। शुरुआत में जो पिता कहता रहा कि मेरी बेटी मासूम है, वो खुद अब राजा के खून का सबसे बड़ा गुनहगार बनकर सामने आया है। शिलांग पुलिस ने सोनम और उसके पूरे परिवार के काले कारनामों को उजागर कर दिया है। अब पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। आखिर राजा की हत्या के लिए सोनम के माता पिता ही असली दोषी क्यों हैं? इसे जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को फांसी, तो कमेंट में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिखें और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस केस से जुड़ी नई और चौंकाने वाली जानकारियां साझा करेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई हैं। देश के सबसे सनसनीखेज और चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में 3 और अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब एक बेहद संगठित और सोची समझी साजिश की कहानी बन चुकी है, जिसमें न केवल सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की भूमिका सामने आई है, बल्कि हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने में कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस केस में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 अहम नाम हाल ही में सामने आए हैं, सिलोम जेम्स, बल्ला अहिरवार और लोकेंद्र सिंह तोमर। सिलोम जेम्स, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले का एक प्रॉपर्टी डीलर है, जो हत्या के बाद सोनम को छुपने के लिए कमरा दिया था। पुलिस सोनम के जिस ट्रॉली बैग की तलाश पिछले कई दिनों से कर रही थी, वो अब मिल चुका है, लेकिन जले हुए हालत में, जिसमें राजा के गहने, नकदी, लैपटॉप और राज कुशवाहा की पिस्टल जैसी चीजें थीं। सिलोम जेम्स पर आरोप है कि उसने सोनम के उस बैग को फ्लैट में छुपाया और बाद में उसे जलाकर नष्ट कर दिया। सिलोम न सिर्फ इस पूरी योजना में शामिल था, बल्कि उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश की। दूसरा नाम है बल्ला अहिरवार, जो इंदौर के उसी फ्लैट में सुरक्षा गार्ड था। उस पर आरोप है कि उसने सिलोम की मदद की और सबूतों को हटाने में उसका साथ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बल्ला ने फ्लैट की गतिविधियों की जानकारी छुपाई। तीसरे व्यक्ति लोकेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। वह उस फ्लैट का मालिक है जहां सोनम रुकी थी। पुलिस का कहना है कि लोकेंद्र ने सबूत नष्ट करने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया। उसके खिलाफ साक्ष्य मिटाने और जांच को भटकाने का मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों गिरफ्तारियों ने केस को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब साफ हो चुका है कि सोनम और राज अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक संगठित नेटवर्क था जो हत्या के बाद हर सबूत को मिटाने में लगा हुआ था। मेघालय पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई ने इन सबको पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अब ये केस सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का हत्याकांड नहीं, बल्कि एक पूरी सुनियोजित साजिश और साक्ष्य नष्टकरण का केस बन चुका है।
मेघालय पुलिस अब सोनम के भाई गोविंद की भी जांच कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज कोई न कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। ये केस हर दिन एक नए मोड़ के साथ सामने आ रहा है और अब पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा है कि राजा को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसके अलावा पुलिस सोनम रघुवंशी के एक और काले बैग की तलाश में है, जो इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में बेहद अहम साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस बैग में न सिर्फ हत्या के पहले की तैयारियों से जुड़े दस्तावेज और सबूत हैं, बल्कि वह पिस्टल भी रखी गई थी जिससे ये लोग राजा की हत्या करने वाले थे, लेकिन बाद में उनका ये प्लान फेल हो गया। सोनम के परिवार ने राजा से शादी इसलिए करवाई थी ताकि बाद में दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा या येल मनी मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल सकें। सोनम की फोन चैट और कॉल रिकॉर्ड्स में संकेत मिले हैं कि अगर हत्या ना होती तो वो राजा पर येल मनी, मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा या मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाकर पैसे ऐंठने वाली थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि शादी महज दिखावा था। सोनम और उसका परिवार राजा की आर्थिक स्थिति देखकर शादी के लिए जल्दी तैयार हुए। यहां तक कि शादी के गहने, कपड़े और शॉपिंग सब राजा की तरफ से ही हुई थी। राजा के पिता और भाई ने आरोप लगाया है कि सोनम के परिवार का मकसद राजा को फंसाकर पैसे ऐंठना था, लेकिन जब उन्हें लगा कि राजा इतना भोला नहीं है और पकड़ में आ सकता है तो हत्या कर दी। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने पैसों के लालच में सोनम पर दबाव बनाया। राजा करोड़पति घर का लड़का था। सोनम का परिवार पहले राजा से शादी करके उसे बाद में येल मनी या कानूनी झगड़ों में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूलना चाहता था, और जब ये प्लान पूरा नहीं हुआ या राजा ने कोई विरोध किया तब साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी गई। अब लोगों की मांग है कि सोनम के पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई भी ऐसा करने की सोच न सके। राजा रघुवंशी हत्याकांड की तह तक जाने के लिए मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम 17 जून से लगातार इंदौर में डेरा डाले हुए है। पुलिस की यह टीम बांगंगा और देवास नाका इलाकों में सोनम रघुवंशी के घर, उसके भाई के ऑफिस, फैक्ट्री और उस फ्लैट तक पहुंच चुकी है जहां सोनम हत्या के बाद कुछ दिन तक छिपी हुई थी। पुलिस इस दौरान सोनम के परिवार वालों से घंटों तक पूछताछ कर रही है और हर उस पहलू की गहराई से जांच कर रही है जो इस हत्या की साजिश से जुड़ा हो सकता है। घर की तलाशी में पुलिस को 2 सूटकेस मिले हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। टीम ने यह भी पता लगाया कि हत्या से पहले सोनम का अपने परिवार से कई बार विवाद हुआ था। सोनम के पड़ोसी बताते हैं कि शादी से पहले सोनम के घर से अक्सर तेज आवाजों में झगड़े सुनाई देते थे। एक पड़ोसी ने बताया कि शादी की तारीख जैसे ही पक्की हुई, रोज झगड़े होने लगे। सोनम की आवाज साफ बाहर तक आती थी। सोनम ने साफ कह दिया था कि मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती। उसने अपनी मां से बात की, लेकिन उसके पिता देवी सिंह ने कहा, शादी होगी तो मेरी मर्जी से। जांच में सामने आया है कि सोनम शादी से लगातार इनकार कर रही थी। वह अपने भाई गोविंद के साथ बिजनेस करना चाहती थी, पर पिता देवी सिंह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शक था कि सोनम कुछ छुपा रही है। जब सोनम ने कई बार विरोध किया तो देवी सिंह ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा। मेघालय पुलिस ने जब सोनम से पूछा कि राजा की हत्या क्यों की, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। सोनम ने कहा, मेरे मम्मी पापा को सब पता है, जाकर उनसे पूछिए। जब पुलिस ने सोनम की मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, सोनम ने कहा था कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर क्या करें, उसके पापा नहीं मान रहे थे। सोनम ने अपनी मां से साफ कहा था कि मैं राजा से शादी तो कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी खुश नहीं रहूंगी। लेकिन बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और अब ये बुरा अंजाम आप सबके सामने है। राजा अब इस दुनिया में नहीं है। राजा की हत्या के 20 दिन पहले ही सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर इस खौफनाक साजिश की बुनियाद रखती थी। राजा और उसके परिवार को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं थी, क्योंकि सोनम शादी के दिन भी मुस्कुरा रही थी और अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था, एक ऐसा तूफान जो राजा की जिंदगी लील जाने वाला था। मेघालय पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड की साजिश पहले से रची जा चुकी थी और सोनम के परिवार के कुछ सदस्य इस योजना से अनजान नहीं थे। इसीलिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पड़ोसियों की गवाही, सोनम की शादी से पहले की गतिविधियां, घर में तनाव का माहौल और उसके बयानों को देखते हुए पुलिस यह मानकर चल रही है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक ठंडी दिमाग से बनाई गई साजिश थी। यह केस अब हर दिन एक नई परत खोल रहा है और सोनम के घर के हर कोने, हर रिश्ते और हर झूठ पर पुलिस की पैनी नजर है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब यह रहस्य पूरी तरह उजागर होगा और राजा रघुवंशी को पूरा न्याय मिलेगा। यह भी जान लेना जरूरी है कि सोनम और राज कुशवाहा की पहली मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। सोनम अपने भाई गोविंद के साथ प्लाईवुड के कारोबार में लगी हुई थी, लेकिन जल्द ही उसने हवाला के गोरख धंधे में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसी दौरान